डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर काबुटो ओरोचिमारू का एपिसोड के स्टार्टिंग में बताता है कि हमारा मकसद स्टार्ट रहा, पर मैंने जो दवाई बनाई हो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ओरोचिमारू बोलता है जल्द से जल्द वो दवाई बनाओ वापस से, और जो कुरन है उसको लेकर उस लेक पर जाओ बच्चे को लेकर, और तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें वहाँ पर करना क्या है बच्चे को दवाई देने के बाद। और काबुटो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो और वो बोलता है तो मैं जा रहा हूँ कुरन को ये बताने, और वो चले जाता है वहाँ से, और वो कुरन के कमरे में आता है और कुरन को बताता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है। वो कुरन को बोलता है कि तुम्हें एक बच्चे को लेना है और रिवर पे लेकर चले जाना है। वो बोलते हैं रिवर पे मैं भी आऊँगा, पर तुम्हें उस बच्चे को खाली पहले रिवर पर लेके जाना है और उसके बाद तुम्हें पता है कि आखिर क्या करना है। और यहाँ पर काबुटो उस बच्चे से कुरन को मिलाता है जो उसे रिवर पे लेके जाना है, और वो देखकर कुरन बोलती है ये तो एक बच्चा है, तो क्या मैं बेबी सिटिंग करते रहूँ पूरे रास्ते। तो काबुटो बोलता है तुम्हें ये करना ही होगा कुरन, तुम्हें ओरोचिमारू के लिए करना है। और उसके बाद ये सुनकर कुरन काबुटो के ऊपर अपना क्रिस्टल टाइप जुत्सु इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर काबुटो बोलता है तुमने मुझे हमला क्यों किया। तो यहाँ पर कुरन बोलती है तुम नहीं होती है कोई बॉस जो मुझे ऑर्डर दे सकते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, तो तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर कुरन बोलती है अगर इस बच्चे का ज़्यादा भी कुछ नाटक किया तो मैं इसे तुम्हारे पास दे दूंगी। और काबुटो बोलता है हाँ ठीक है। और वो बोलता है तुम्हें उसे रिवर के पास सुरक्षित लेके जाना है ताकि वो ओरोचिमारू के काम आए, और तुम्हें पता है कि वो काम क्या है और ये तुम्हें पहले से भी पता था। और कुरन बोलती है हाँ ठीक है। और काबुटो बोलता है तो तुम ये बच्चे को जल्द से जल्द लेके जाओ। और तभी कुरन अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से सभी क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिसको देखकर युकीमारू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और यहाँ पर काबुटो कुरन को एक बार वार्निंग दे रहा होता है अगर इस मिशन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो समझ जाना तुम्हारे साथ होगा क्या, और तुम्हारे बचने के ज़रा भी चांसेस नहीं रहेंगे। और कुरन यहाँ पर युकीमारू को लेकर जा रही होती है, और युकीमारू बोलते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कुरन बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना साथ साथ चलो। और यहाँ पर वो जा रहा होता है, और उसे याद आता है जब नरूटो कहता है कि तुम्हारे बारे में जो सोचता होगा, जो तुम्हारी केयर करता होगा, तुम्हारा घर वही होगा जो तुम्हारे बारे में सोचता होगा। और यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो उस बड़े से निंजा के साथ जंगलों में पहरेदारी कर रहा होता है, और तभी वो देखता है यहाँ पर एक कुत्ते के यानी अकामारू के छिलने के निशान है, और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई आ चुका है। जो उन लोगों यहाँ पर शीनो आता है और वो एक एक करके क्रिस्टल उठाकर देख रहा होता है कि आखिर उसके क्रिस्टल कौन सी क्रिस्टल में उसका बग अभी भी जिंदा है। और वो देखता है कि ये वाला नहीं है, और तभी वो अपने बग्स को काम पे लगाता है ताकि वो ढूंढ पाए कि कौन से बग जो है वो आखिर ज़िंदा है। और तभी शीनो के बग उसे बता देते हैं, और शीनो आगे बढ़ता है और उस क्रिस्टल को उठाता है, और वो बोलता है तो इसमें जान है। और तभी उसको ब्लेड की मदद से आराम से काट रहा होता है, और वो जैसे ही उसको बीच में से ब्लेड को काटता है यानी क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल के बीच में जो बग रहता है वो बिल्कुल ज़िंदा रहता है। और शीनो वो बग को देखता है कि वो बग के अंदर अभी भी अंडे हैं जो हैच होने वाले हैं, और इसलिए उस बग को वो अपने आंग में डाल देता है। नरूटो बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आखिर तुम्हारा ऐसा होता तो मुझे पहले बता देते, कम से कम मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होता। और तभी वो बोलते हैं तुम हमसे पहले पूछना चाहिए था। और वो जो गामागिची और गामातात्सु रहते हैं वो बोलते हैं हमें जितना भी आता है तुम उससे कोलैबोरेशन जुत्सु सीख सकते हो। नरूटो बोलता है नहीं मुझे तो वाटर गन से ही सीखना था, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर गामागिची और गामातात्सु बोलते हैं अगर तुम्हें एक वाटर गन सीखना था तो गामागिरी से यानी जो गामारिकी है उससे सीखना चाहिए था, तुमने उससे क्यों नहीं सीखा और हमसे क्यों सीख रहे हो। अगर हमारे पास जितना भी जुत्सु आता है तुम उसके मदद से कोलैबोरेशन जुत्सु सीख सकते हो तो तुम्हारे पास अच्छे चांसेस है। और तभी नरूटो बोलता है या मेरे पास एक आइडिया आया, और वो बोलता है हम गामातात्सु को इस बार वाटर गन सिखाएंगे। और वो बोलता है कोनोहामारू बोलता है क्या हम इसे वाटर गन सिखाएंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा।
युकीमारू यहाँ पर जा रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उतने में यहाँ पर वो रुकने बोलता है कुरन को, पर कुरन बोलती है हमें ये रुकने का टाइम नहीं है। और यहाँ पर वो जो पांचों निंजा रहते हैं वो बोलते हैं तो हमारा कोई पीछा करते करते यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो रेंजी रहते हैं वो बोलते हैं मुझे लगता है कि वो कोई लीव विलेज के लोग हैं, क्योंकि उनके पास स्क्रैचेस यानी उनके पास कोई डॉग या कोई पेट है। तो वो बोलते हैं कि आखिर ये कुरन कहाँ गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई। और यहाँ पर वो जो बड़ा निंजा रहता है वो बोलता है तो वो लोग आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रेंजी बोलता है ज़रा हमें संभल के रहना होगा और सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो जो लीव विलेज के निंजा है वो कभी भी आ सकते हैं। और रेंजी बोलते हैं हमें पक्का श्योर नहीं है वो लीव विलेज के निंजा है, वो अकात्सुकी भी हो सकते हैं। और तभी वो बड़ा निंजा कहता है कि नहीं, वो लीव विलेज के निंजा ही है, मैं पूरी तरीके से और अच्छे से जानता हूँ कि वो लीव विलेज के निंजा है। और तभी यहाँ पर जो कुरन और युकीमारू आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और उसे कुछ हो रहा होता है और वो कुरन को रुकने के कहता है। कुरन बोलती है मैंने तुम्हें पहले से ही बताई कि यह हमारा कोई आराम करने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द ओरोचिमारू का काम पूरा करना है और तुम्हें फिक्र और तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम ओरोचिमारू का काम कर रहे हो। और तभी यहाँ पर युकीमारू हंसते हंसते ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पर कुरन बोलती है हे तुम्हें क्या हो गया। और उसके सर पे जब वो हाथ रखती है तो वो बोलती है तुम्हें तो बुखार है। और युकीमारू को बहुत तेज़ बुखार होता है और तभी यहाँ पर वो एक घर पे लेकर जाती है और वो यहाँ पर जंगल के बीच में जो भी घर रहता है उसके बीच में युकीमारू को रुका देती है। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। और कुरन उसकी तरफ बढ़ती है और वो बोलती है तुम्हारा बुखार बढ़ते ही जा रहा है। और इसलिए वो युकीमारू के ऊपर बहुत सारी चादरें रख देती है ताकि युकीमारू को ठंड ना लगे, और इसलिए वो आग भी जला रही होती है। लेडी जोनाटे यहाँ पर कैप्टन यामाटो को बुला लेती है ऑफिस में और वो बोलती है तुम्हें काकाशी की यानी टीम काकाशी की मदद करने के लिए जाना है। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं मुझे तो लगा था खाली वो एक सर्च मिशन था और वो खाली वहाँ पर सर्च करना था कि आखिर क्या है क्या नहीं। तो लेडी जोनाटे बोलती है हाँ वो एक सर्च मिशन ही था, पर अभी हमारे पास एक अनजान एनिमी से लड़ाई हुई है जिसके पास क्रिस्टल टाइप जुत्सु है और हमें पता नहीं है कि आखिर वो जुत्सु क्या है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रही हूँ रीइंफोर्समेंट के लिए ताकि तुम उन लोगों की मदद कर पाओ। और वो जुत्सु के बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर वो जुत्सु है क्या, और यहाँ पर वो लोग लैब में अभी भी उसके पास तहकीकात चालू है। यहाँ पर काकाशी सेंसेई नातो को कहते हैं कि हमारे पास अभी और 2 सबूत आ गए, एक तो कीबा का बग और साथ ही साथ पाकुन अभी जो इन्फॉर्मेशन लेके आना है वो। और तभी यहाँ पर कीबा बोलता है सबको गुफा रहने कितने सारे बेड भी है जो यहाँ पर रह रहे हैं हमारे अलावा। और तभी कीबा समझ जाता है और वो बोलता है मैं समझ गया, आखिर वो जो डॉग की सिटी थी वो किसने मारी थी। वो बोलता है डॉग की सिटी नहीं थी, एनिमी के पास एक बैट है, यानी जो बैट है वो अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ता है यानी सोनिक साउंड, और उसे अगर सिखाना है, अगर हमें बैट से किस तरीके से बात करनी है तो हमें डॉग विसल की ज़रूरत होती है, यानी हम जिस तरीके से डॉग से बात करते हैं सेम उसी तरीके से बैट से भी बात करते हैं। तो वो बोलता है लगता है हमारे एनिमी के पास बैट है। और हिनाता बोलती है हमने तो कितने बैट को देखा था, यानी काकाशी सेंसेई बोलते हैं उन लोगों को पता है कि हम कहाँ पर है और उन लोगों ने हमें पहले ही पता लगा लिया है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो युकीमारू रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया होता है और जो कुरन रहती है वो युकीमारू के लिए टॉवेल भिगा भिगा कर उसके सर पर रख रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया होता है। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है उसके लिए वो आग भी जलाती है ताकि उसे अच्छा लगे। और तभी यहाँ पर रेंजी और वो बाकी लोग बोलते हैं कि क्या ये कुरन को आखिर कितना टाइम लग रहा है और आखिर वो कब आएगी। और वो जो युकीमारू रहते हैं उसके पास बैठी होती है और वो युकीमारू को देख रही होती है। और तभी यहाँ पर वो बोलती है नहीं मेरा तो एक मिशन था जो ओरोचिमारू ने दिया था, मुझे जल्द से जल्द मेरे टीममेट्स के पास जाना है। तभी ये युकीमारू जो कुरन है उसके सामने हाथ रखता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर रुक जाओ ना प्लीज़। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो युकीमारू के लिए रुक जाती है और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो कुरन का हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। और तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है उसे याद आता है कि जब वो बीमार थी तभी उसकी किसी ने मदद करी थी, यानी कोई लेडी ने उसकी मदद करी थी। और फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है और उसके मुंह पर धूप पड़ती है और वो सो रही होती है और वो सपना देख रही होती है। तभी वो देखती है युकीमारू कमरे से कहीं पर गायब रहता है और
वो बाहर युकीमारू को ढूंढने के लिए जाती है। आखिर युकीमारू है कहाँ पर, और वो भागते हुए जाती है जंगल के अंदर, जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर वो देख सके। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो रहता है, और वो बैठकर अपनी फ्लूट जो रहती है उसको बजा रहा होता है। और वो जो कुरन रहती है वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं बस उड़ गया था, तो मैं यहाँ पर आ गया था और इसलिए मैं यहाँ पर फ्लूट बजा रहा था। और वो कुरन को पूछता है, हे कुरन, तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है, यानी तुम्हारे पास कौन सा कैमेलियस पसंद है? मुझे तो वाइट पसंद है। तो कुरन बोलती है मुझे रेड पसंद है। तो यहाँ पर युकीमारू बोलता है मुझे रेड नहीं पसंद, क्योंकि रेड श्रापित फ्लावर मुझे लगता है, क्योंकि जो रेड है वो जो वाइट फ्लावर है, वाइट कैमेलियस, वो रेड हो जाते हैं और वो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो यहाँ पर जो कुरन रहती है वो एक कैमेलियस को अपने हाथ में लेती है और उसको क्रिस्टल में बदल देती है। और वो बोलती है लो, तुम्हें कैमेलियस बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये लो, और ये कैमेलियस कभी नहीं ख़राब होगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इसे कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर वो युकीमारू को इसे दे देती है और युकीमारू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।